देश और प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भरमार है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर एक बेड पर 2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। लेकिन सराहनीय बात यह है कि धौलपुर जिला अस्पताल प्रबंधन अस्पताल पहुंचने वाले प्रत्येक रोगी को पूरे सेवा और समर्पण के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि लोगों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ पूरी तरह मिल रहा है। धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने एमसीएच का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीकू तथा बच्चा वार्ड को देखा और संबंधित कार्मिकों को मरीजों को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने निर्देश दिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिला अस्पताल पहुंचने वाले प्रत्येक रोगी को निर्धारित मानकों तथा उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। इस मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धौलपुर जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर विजय सिंह ने भीषण गर्मी के मौसम में धौलपुर जिला अस्पताल के ओवरलोड होने तथा क्षमता से करीब दुगने मरीजों को भर्ती होने के बावजूद नर्सिंग स्टाफ द्वारा सेवा और समर्पण से किए जा रहे कार्य की सराहना की और उन्होंने अपने सेवा भाव को बनाए रखने का आग्रह भी किया। वार्डों के निरीक्षण के बाद पीएमओ डॉक्टर सिंह ने चिकित्सा विभाग के विभिन्न वार्डों के प्रभारियों की बैठक ली। इस मौके पर प्रदीप बंसल, हरिशंकर शर्मा, निरंजन सिंह, राजवीर सिंह, मुकेश कुमार शर्मा एवं रविंद्र त्यागी समेत अन्य वार्ड प्रभारी तथा चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहे। जिला अस्पताल नए भवन में फरवरी में शिफ्ट हुआ है और इस शिफ्टिंग के कारण से जिला अस्पताल को हमने 3 भागों में हमें बांटना पड़ गया। नई बिल्डिंग में भी है, पुराना जहां चलता था वहां भी हमने 2 वार्ड रखे हैं, इमरजेंसी भी 24 घंटे रखी है और एमसीएच पहले से ही चल रहा है जिसकी इमरजेंसी चलती है। इस शिफ्टिंग के कारण से कुछ फर्नीचर का इश्यू, इक्विपमेंट का इश्यू और मैन पावर का भी इशू बना ही था और सबसे ज़्यादा इश्यू आया सफाई कर्मियों का। ठेका हमारा पुराने अस्पताल के लिए था, उससे 5-7 गुना बड़ी बिल्डिंग नहीं है। सफाई इन्हीं सफाई कर्मियों को ले जा कर के वहाँ सफाई कराना एक बड़ा चैलेंज जिला प्रशासन के लिए और हमारे अस्पताल के लिए बना। उसको भी हमने मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन हम उस सफाई से भी संतुष्ट नहीं है, नाकाफ़ी है, फिर भी प्रयास जारी है। आचार संहिता के बाद ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं सफाई कर्मियों की, बाकी अन्य जो ठेके हैं, इक्विपमेंट्स लाने की, जो इमरजेंसी हमारे स्तर पर आने होंगे, कलेक्टर साहब के सहयोग से और RMRS के सहयोग से ये सब चीज़ें खरीदी जाएगी और यहाँ पर इसकी व्यवस्था हम माकूल करेंगे। शिफ्टिंग के विषय में भी कई चर्चाएं आ रही थी, तो हम यहाँ पर 2 PSC भी शिफ्ट करेंगे पुराने अस्पताल में, जिससे कि जनता को परेशानी नहीं हो और कम से कम सुबह 8 से शाम के 8 तक की इमरजेंसी भी हम रखेंगे, जिससे कि जाने वाली जनता को यहाँ पर एक OPD की सुविधा मिल सके। बाकी सारी 24 घंटे की इमरजेंसी नए अस्पताल में भी रहेगी और लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर प्रसूताओं के लिए और बच्चों के लिए, 18 साल तक के बच्चों के लिए MCH है जो 100 बेडेड हॉस्पिटल पहले से है। नए अस्पताल में कुछ चैलेंजेस थे, सीट नहीं थी, सिक्योरिटी का इशू था, कुछ गेट्स खुले पड़े थे, इस तरह के बहुत सारे इशू थे। जंगल में बना हुआ था, बंदरों का भी प्रकोप था। इन सारे चैलेंजेस को हमने धीरे धीरे शॉर्ट किया है और अस्पताल अब वापस एक नए शेप में, एक अच्छे शेप में आने लगा है। धीरे धीरे सारी सुविधाएं यहाँ से वहाँ पहुँचने लगी हैं, सर्जरी वहाँ होने लगी हैं, डायलिसिस होने लगे हैं, आई ऑपरेशन भी होने लगे हैं, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ सुचारू चलने लगी हैं। अभी भीड़ है, गर्मी का प्रकोप है। धौलपुर में राजस्थान के हिसाब से देखें तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और इससे रोगियों की संख्या बढ़ती है। हमारे यहाँ पर पूरा जिला चिकित्सालय को देखें तो 300 बेडेड था, जो सरकार ने 400 बेडेड किया, लेकिन उसके ह्यूमन रिसोर्स और जो इक्विपमेंट थे वो 300 बेड के हिसाब से ही हैं, उनमें कोई इजाफा नहीं हुआ। हमने वर्तमान में मरीजों की संख्या को देखते हुए और जिला कलेक्टर साहब के ध्यान में, संज्ञान में डालते हुए और 538 बेड हमने डाल रखे हैं मरीजों की सुविधाओं के लिए। लेकिन रोगियों की संख्या चूँकि बढ़ रही है, डेली पिछले दिनों जब गर्मी थी तो 300 से 400 रोगी प्रतिदिन जिला चिकित्सालय भर्ती होने आते थे और 650 से 750 रोगी प्रतिदिन अस्पताल में भर्ती रहते थे। कल से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है तो ये संख्या थोड़ी गिरावट आई है। तो निश्चित रूप से हम उस भरी भीड़ में पेशेंटों की अधिकता में हमारा पूरा चिकित्सक
नर्सिंग कर्मी, बाकी सब चिकित्सालय के कर्मचारी मुस्तैदी से लगे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, गर्मी का प्रकोप है, भीड़ ज़्यादा है, रोगियों को भी दिक्कत आती है, लेकिन इसके विपरीत दूसरा भी है कि चिकित्सालय में काम करने वाले कर्मचारी, उनके जो परिजन परिवारजन, ये भी इस गर्मी से अफेक्टेड है। उस गर्मी का प्रकोप इनके ऊपर भी है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में भी सबका साथ, सब जनता को सुविधा मिले, मरीजों को दिक्कत नहीं, इसका प्रयास चल रहा है और इसके लिए पूरा जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस भीड़ के बाद भी एक खाट पर हमें 2 बच्चे भी लेने पड़ रहे हैं, 2 रोगियों को रखना पड़ रहा है, कई बार 3 को रखना पड़ता है, बेंचेज को भी ओपीडी को लेना पड़ रहा है। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है, रोगी आते हैं, उसको मना नहीं करते, हमारा स्टाफ उसको ज़मीन पर एक अलग से चद्दर बिछा के भी ट्रीटमेंट देने को तैयार है। तो ये मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि जिला प्रशासन और हमारे चिकित्साकर्मी किसी को भी मायूस नहीं कर रहे हैं, सबको सुविधा मिलना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रख रहे हैं, कोई लौटाया नहीं जाता है। और एक उदाहरण आया, मुझे इस बात के लिए कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस भीषण गर्मी में एक दिन लाइट चली जाती है और अचानक लाइट का जाना स्वाभाविक है। लाइट जाने के बाद जनरेटर को चलने में 15-20 मिनट लगे। इस 20 मिनट में चिकित्सक ने एक पल भी गंवाए बिना टॉर्च से रोगी को देखना शुरू रखा और एक पत्रकार में छप गया कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में टॉर्च से काम चला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ उस डॉक्टर को और इस नर्सिंग स्टाफ को धन्य है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक पल गंवाए बिना और टॉर्च से भी रोगियों को देखना जारी रखा। तो ऐसे चिकित्सक, ऐसा नर्सिंग स्टाफ हमारे जिला चिकित्सालय में है जो रोगियों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं ऐसे रोगी चिकित्सा के कर्मचारियों को भी साधुवाद देता हूँ और जनता इस पल में हमारा साथ दे रही है, इसको भी मैं तहे दिल से उनका साधुवाद देता हूँ। एक छोटा शिशु आ रहा है कि इन दिनों आए दिन अस्पताल के अंदर कुछ लोग आते हैं, बाथरूम्स में जाते हैं, टोंटियाँ खोल लेते हैं, वाटर कूलर को खोलने का प्रयास करते हैं, चोरियाँ करते हैं और इता गुटखा खा करके थूकते हैं। तो ये जिला अस्पताल आपका है, आपकी सेवा के लिए है। मैं धौलपुर जनता से अपील करता हूँ कि अस्पताल को अपना समझ करके जब यहाँ सुविधाएं लेने आते हैं तो इस अस्पताल को अपने घर की तरह देखें, यहाँ गंदगी नहीं फैलाएं और इसकी सुविधाओं में अपना सहयोग करें। इस अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।